हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, उसके क्वेश्चंस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यानी कि सेकंड्स में कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताने वाली हूँ। मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो इस तरह मैं 2-3 टिप्स बताऊंगी जिससे आप आराम से सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। यहाँ पे हम दो तरीके के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, एक जब ऑटोसोमल रिलेटेड प्रोबेबिलिटी आए और एक जब एक्स लिंक्ड रिलेटेड प्रोबेबिलिटी आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन रिसेंटली है, CSIR नेट जून 2019 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर बात किसकी चल रही है, रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट की बात चल रही है और आपको बताना है कि ये जो थर्ड का फर्स्ट है इसको डिजीज होने के कितने चांसेस है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, तब पहले सबसे पहला तो काम ये करना है कि आपको देखना है कि डिसऑर्डर कौन सा, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, वेल एंड गुड। दूसरा काम आपको ये करना है कि ये वाले जो डिजीज वाले उनको आप मार्क कर दो। जैसे कि ये डिजीज वाला स्मॉल ए होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये डिजीज वाला भी स्मॉल ए होगा और ये डिजीज वाला भी क्या होगा, स्मॉल ए। सबसे पहला काम आप ये करो। उसके बाद यहाँ पर जो लोअर मोस्ट वाला है इसके पेरेंट्स को देखो कि इसके पेरेंट्स का जीनोटाइप कैसा होगा। जैसे कि अगर ये स्मॉल ए हैं, इन दो इसके पेरेंट्स नॉर्मल है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों पेरेंट्स कैसे होंगे, दोनों पेरेंट्स कैरियर होंगे। ये जब कैरियर होंगे तभी तो ये बच्चा अफेक्टेड हुआ। सिमिलरली आप यहाँ पर भी करो, यहाँ पर ये अफेक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है जो मम्मी है ये कैरियर होगी तभी ये अफेक्टेड होगा। तो पहला काम आपको क्या करना है, ट्रेट देखना है, क्वेश्चन में दिया है तो आपको दूसरी चीज ये देखनी है कि जो डिजीज्ड है उनको आप मार्क कर दो। तीसरी चीज जो डिजीज्ड है उनके पेरेंट्स को आप मार्क करो कि उनके पेरेंट्स कैसे होंगे। और हमेशा शुरुआत क्या करो, ट्राई क्या करो, जो आपकी यहाँ पे पेडिग्री है उसको नीचे से देखने की, नीचे से प्रोबेबिलिटी देखने की। जैसे कि सबसे पहले मैंने ये देखा और ये देखा, ना कि ऊपर से देखोगे, ऊपर से देखोगे तो कंफ्यूज होगा। यहाँ पे डिजीज वाला नीचे से देखो। अब यहाँ पर आपके पास क्या, यहाँ पर इसको डिसऑर्डर चाहिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये वाला तो पक्का डिजीज्ड है। अगर इसको डिसऑर्डर चाहिए तो मम्मी के पापा कैसे चाहिए, पापा कैरियर चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्या निकालनी पड़ेगी, कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी को क्रॉस करके देखोगे। यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि डिजीज तो नहीं है तो हम स्मॉल ए को कंसीडर नहीं करते, मुझे कैरियर चाहिए। तो कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3 में से 2 हो गई। तो यहाँ पर ये कैरियर होंगे, इसके चांसेस कितने होंगे, 2/3 होंगे इसके चांसेस। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, आपको इन दोनों को क्रॉस करके देखना है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए को अगर मैंने क्रॉस किया तो क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। मुझे पता लगाना है डिजीज होने के चांसेस। तो डिजीज होने के चांसेस कितने हैं, हाफ। 4 है, 4 में से 2 है तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2। अब जनरली स्टूडेंट्स 1/2 पे खत्म कर देते हैं, 1/2 पे खत्म नहीं होगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आपने पापा की भी प्रोबेबिलिटी ली है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ इंटू 2/3 करना पड़ेगा, इससे आपका आंसर आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो गया। तो किस तरीके से किया, सबसे पहले हमने ट्रेड देखा, फिर हमने जो डिजीज वाले थे उनको मार्क किया। तीसरी चीज जो डिजीज वाले हैं उनके पेरेंट्स को हम मार्क करेंगे कि वो कैरियर होंगे। और चौथी चीज फिर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि जो हमें बच्चा चाहिए उसके पेरेंट्स कैरियर है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर हम उसके बच्चे का निकालेंगे और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट आपको दिया हुआ है। वंस अगेन जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, शुरुआत कहाँ से करनी है, नीचे से करनी है और डिसऑर्डर वाले को मार्क करना है। अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो इसका मतलब ये क्या है, ये डिजीज्ड है। ये वाला भी क्या है, ये भी डिजीज है इसको, ये वाला भी क्या है, इसको भी डिजीज है। अब यहाँ पे आप इनके पेरेंट्स को पहले मार्क करोगे। अगर ये वाला डिजीज है तो पक्की बात है कि इसकी मम्मी क्या होगी, कैरियर होगी, और पापा क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। अगर ये वाला डिजीज है तो पक्की बात है इसकी मम्मी भी कैसी होगी, कैरियर होगी, और ये पापा कैसे होंगे, ये पापा यहाँ पे नॉर्मल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर दिया क्या हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट आपको यहाँ पे करेक्ट बतानी है। सिमिलरली आप यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता रखा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है यानी कि इस बच्चे से रिलेटेड बात चल रही होगी, तो आपको इस बच्चे से रिलेटेड पेरेंट्स को देखना होगा कि उनके कैरियर होने के चांसेस कितने। यहाँ पे आपको दिया हुआ ये डिजीज है तो इसको तो छोड़ दो, अभी मुझे ये मम्मी देखने पड़ेंगे, मम्मी के कैरियर होने के चांसेस कितने। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इनके नाना नानी को क्रॉस करके देखूंगी। तो नाना नानी को जब मैंने क्रॉस किया तो यहाँ पे क्या है, x.x और यहाँ पर क्या आएगा, xx। लड़की को ही देखना है मुझे, तो एक्स लिंक में सिर्फ मैं लड़की को ही देखूंगी, लड़के को कंसीडर नहीं करूंगी।
तो यहाँ पर इसके कैरियर होने के चांसेस कितने होंगे, हाफ, 2 में से 1, तो यहाँ पे कैरियर होने के चांसेस है हाफ। ठीक है, अब मैं अगर ये पता लगाना चाहती हूँ कि बच्चा जो है डिजीज है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब इन दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा। तो मैं इन दोनों को क्रॉस करूंगी तो क्या आएगा, एक्स नॉट एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स नॉट, यहाँ पे आ जाएगा एक्स नॉट वाई, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई, और लास्ट कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी एक्स नॉट एक्स, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या। पहला बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द फीमेल डेजिग्नेटेड एज 1 इज कैरियर फॉर द ट्रेट इज हाफ, हाफ है, बिल्कुल सही बात है। द प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड क्वेश्चन मार्क इज अ बॉय, ये लड़का है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अफेक्ट होने की हाफ। तो अब हम देखते हैं अगर ये लड़का है यानी कि मुझे ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन लेनी है। इस कंडीशन में अगर मैं देखूंगी तो एक ही लड़का अफेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे ले लूंगी हाफ। वंस अगेन आपको इस लड़की की प्रोबेबिलिटी लेकर रुकना नहीं है, आपको याद रखना है कि आपने मम्मी को भी कैरियर मांगना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी आपको लेनी होगी और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/4, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इफ द चाइल्ड इंडिकेटेड बाय क्वेश्चन मार्क इज अ गर्ल, द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी अफेक्टेड इन द ट्रेट इज 1/4। अगर मैं सिर्फ लड़की को देखूं तो एक लड़की कैरियर हो रही है, एक लड़की अफेक्टेड हो रही है, मेरे को सिर्फ अफेक्टेड वाली को देखना है तो हाफ है। फिर से रुकना नहीं है, मदर की भी जो कैरियर है उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा 1/4, तो ये आर सही होगा। इफ द चाइल्ड इंडिकेटेड क्वेश्चन मार्क इज बॉय, द प्रोबेबिलिटी ही विल बी अफेक्टेड इज 1/4, ये तो अभी हमने निकाला तो सही है, तो पी आर एस ऑप्शन यहाँ पे सही है। आपको एक्स लिंक में ये भी ध्यान रखना है कि अगर बॉय और गर्ल मेंशन है तो उन्हीं की आपको प्रोबेबिलिटी लेनी है। वही ऑटोसोमल में आप चारों प्रोबेबिलिटी लेते हो, क्योंकि ऑटोसोमल में एक्स लिंक का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चारों में जो जीन्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन एक्स लिंक में मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स होता है, तो उसका बहुत फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दोनों को सेम तरीके से ही सॉल्व करना है। डिजीज देखनी है, उनके पेरेंट्स देखने हैं, कैरियर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बच्चे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो आई होप गाइस कि आप इस तरीके से जो क्वेश्चन है उनको ट्राई करोगे। आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू, अगर आप इन स्टेप्स को अच्छे से लगाते हो तो आपके क्वेश्चंस आराम से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, जिसमें इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। कि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है ये आपको समझ में आ जाएगा और आप सेकंड्स में आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। So guys, thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye. Take care.